दे, बाबा श्याम से मिला दे। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की जय। जब धन आया तो खर्चने का मन आया, शक्ति आई तो इस्तेमाल करने का मन आया। मां के पास गए, बोले मां मैं ये शक्ति महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां को लगा कि पांडव कमजोर होंगे क्योंकि कन्हैया की सेना किसके पास है? कौरवों के पास। बोले बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन लेकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सवरे। हारे का तू है सहारा सवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सवरे। कहां थी कथा बताओ? क्या बात है साहब, ताली बजाओ अपने लिए। मां ने कहा 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का, और दूसरा वचन जो भी कुछ भी मांगेगा तुम मना नहीं करेगा, इसीलिए कहलाते हैं। बोलिए लख दातार की जय। नतमस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? होलीले घोड़े ना असवार, खाटू बाणो सावरियो। घोड़े का असवार, खाटू बाणो सावरियो। ओ सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। लीले निकल पड़े बर्बरी युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। कौन आया? कौन आया? दुर्योधन हिले, द्रोणाचार्य हिल गए, भीष्म पितामह हिले। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी कन्हैया से कहा देख कर आओ कौन है ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। कन्हैया गए, हाँ आवाज कम, टेम्पो नहीं। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप लेकर, बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा बातें करनी आसान है, युद्ध में लड़ोगे कैसे? बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, एक ही चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा, महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा। बोलिए 3 बाण धारी की जय। ब्राह्मण देवता बोले बेटा साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था जिस पे लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा पे बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते फेंक दिए। रुका नहीं बाण, भेदते भेदते रुका नहीं। ब्राह्मण देवता ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबाया हुआ था, क्योंकि कन्हैया ने पांडवों की मां को वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा। तो वो देखना चाहते थे क्या बर्बरीक से उन्हें बचा सकता हूं। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर यह युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले महाबली बर्बरीक की जय। बोले बेटा किसका साथ दोगे? बोले प्रभु मैंने अपनी मां को वचन दिया है,
हारे का तू है सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। कि जो युद्ध में हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। अब ब्राह्मण के रूप में कौन है? कौन है? कन्हैया। बोले और कन्हैया कौन है? सबसे बड़ा छलिया। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, राधा से प्रेम किया, ब्रज में रहा, दोनों रिश्तेदार थे कौरव और पांडव, लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तू पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो शक्ति भी व्यर्थ हो जाएगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी आवाज और बढ़ा देना, कोई बाहर भी हो उसका भी बेड़ा पार हो जाए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में सुनना, द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए इसी समय एक शीश का दान चाहिए। और इसी समय यह शीश का दान किन्हीं 3 लोगों में से एक का होना है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और द्वापर में धर्म की स्थापना और कलयुग में धरती के कल्याण हेतु इस काज को करो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा, निकाली तलवार। क्षत्रिय थे, अपनी बात के पक्के थे, निकाली तलवार और बोले, प्रभु लो, ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर वो शीश का दान मांग सकता है, वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाला महाभारत के युद्ध में पहली बार अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए। कृष्णा 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 मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार वाले ने, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। लेकिन कन्हैया ने कहा, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बोले, प्रभु इच्छा युद्ध लड़ने की थी, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और सिरमौर जिला पड़ता है हिमाचल में, चूड़धार पर्वत उसका नाम है, वहां पर वो शीश रखा गया। कब तक के लिए? जब तक युद्ध का निर्णय ना हो जाए। अमृत तब तक पिलाया गया। आखिर में पांडव जीत गए। तो जब काम अच्छा हो तो किसने किया और गलत हो? मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले
कमली वाले के पास। चलो चले